हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन के इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। क्लास 6 साइंस का चैप्टर है ये। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे सर्किट्स बनते हैं। हमारा जो बल्ब है जिससे हमें बहुत सारी रोशनी मिलती है नाइट टाइम में, है ना, तो वो हमें कैसे प्रोवाइड होती है, टॉर्च कैसे यूज़ होती है, ठीक है, टॉर्च का फंक्शन कैसे होता है, उसके अंदर इंटरनल पार्ट्स कैसे लगे हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इनसाइड व्यू ऑफ अ टॉर्च, टॉर्च का इनसाइड का व्यू देख लीजिए आप अंदर का, कि यहाँ पे एक बल्ब होता है, आप सभी ने देखा है। एक रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर यानी कि एक मिरर टाइप का यहाँ पे कुछ लगा रहता है, जिसकी वजह से रोशनी जो है यहाँ पे स्ट्राइक होके वापस रिफ्लेक्ट होती है। प्लास्टिक कासिंग होती है यहाँ पे। स्लाइड स्विच होते हैं जिससे हम स्लाइड करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। एंड इलेक्ट्रिक सेल इसके अंदर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है। Now, electric bulb. An electric bulb is a small and simple light source that uses a wire filament to glow when electricity passes through it. यानी कि यहाँ पे जो एक फिलामेंट लगा रहता है, ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है ये, ठीक है, इसमें जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये जलता है, ठीक है। फिलामेंट क्या होती है? द थिन वायर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब दैट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू इट। फिलामेंट एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा वायर होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो जलता है, ठीक है। टर्मिनल्स कैसे कहते हैं? दिस आर द नेगेटिव टर्मिनल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल। अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज वेयर वायर्स आर कनेक्टेड। यानी कि टर्मिनल्स वो होते हैं जहाँ पे दो वायर्स को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअल में वही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, फिर पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो या तो फिर पॉजिटिव की तरफ से चलेंगे और नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, वैसे हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव टर्मिनल से चल के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है। द फास्टर द चार्जेस मूव द मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे कैरी। यानी कि जितने ज़्यादा तेज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप सभी ने इस तरीके के सेल देखे हुए, हमारी वॉचेस में लगते हैं, है ना, और हमारी जो वॉल क्लॉक होती है उसमें लगते हैं, और हमारे रिमोट्स में लगते हैं, टीवी के रिमोट्स हो गए या कोई से भी एसी के रिमोट हो गए। तो ये जो एक्चुअल में इनके अंदर होता है केमिकल, ठीक है। और जैसे ही हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में लगाते हैं तो ये जो है इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज टॉप, यहाँ पे मेटल केप होती है जिस पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पे मेटल बेस होता है जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे ही आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो यानी कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से क्या होता है, वो स्विच ग्लो करने लगता है। सपोज बल्ब लगा दिया तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, यहाँ से उसमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो है पूरा स्विच है, सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, टॉर्च, बल्ब एंड टू पीसेस ऑफ वायर, जिसमें जो कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सर्किट क्या होता है, जहाँ पे एक सेल लगा होता है, एक स्विच होगा, एक बल्ब होगा और वायर होंगे, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ सर्किट, एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट यानी कि जो खुला हुआ है, क्लोज सर्किट यानी कि जो बंद है। तो अब इनमें अंतर क्या है? इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ। ओपन सर्किट में क्या होता है कि ये कंटिन्यूस नहीं होता, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, एंड इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड, क्लोज्ड नहीं होता है। एंड क्लोज सर्किट, इट इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती ही रहती है, कंटिन्यूस मतलब। द इलेक्ट्रिक करंट डजेंट फ्लो इन एन ओपन सर्किट, यानी कि ओपन सर्किट जब होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, एंड क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। द की इज एन ओपन सर्किट इज शोन एज दिस empty, and the key in closed circuit is shown as dot, okay, in bracket. Now switch, open switch and closed switch. A open switch said to be open when no current is
ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड द सर्किट इज ओपन एंड इनकम्प्लीट। यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये इनकम्प्लीट है, जुड़ा हुआ नहीं है, ओपन है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा और इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट में फ्लो नहीं होगी। पर जब हम सेकेंड वाले सर्किट की बात करते हैं, क्लोज सर्किट में, अ स्विच इज अ सेट टू बी क्लोज्ड व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड द सर्किट और इज क्लोज्ड और कंप्लीट। यानी कि यहाँ पे जो सर्किट देख रहे हो ये क्लोज्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी फिर वापस यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ठीक है। सोलर सेल हम देख रहे हैं आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं, है ना। दिस टाइप ऑफ सेल डायरेक्टली कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल का मतलब क्या है, जो सन से चलते हैं, ठीक है, जो सन एनर्जी को यानी कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इंसुलेटर में भी काउंट होते हैं और कंडक्टर में। ठीक है, अलग अलग, है ना। कुछ कंडक्टर होंगे, कुछ इंसुलेटर होंगे। अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन इंसुलेटर है कौन कंडक्टर। सो दे कंडक्टर्स दे आर दी सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, वो सारे कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि सारे ही मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है। अलाउ फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन रॉड, स्टील्स एक्सेट्रा। नाउ इंसुलेटर, दे आर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। जैसे कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ऑयल, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर। और कह सकते हैं बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेसिस्ट फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए रेसिस्ट करते हैं, यानी कि मना करते हैं। एंड प्लास्टिक, वुड आदि एग्जाम्पल। ठीक है, प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती और वुड में भी। ठीक है, सो दे आर इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बर्निंग कोल। जब हम कोयले को जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड मिल्स में जब विंड चलती है तो विंड मिल के व्हील्स जो है वो घूमते हैं, जिसकी वजह से इस मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोइंग ऑफ वाटर, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिक सेल, ये सारे ही क्या है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।